बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हैदराबाद से इमाम पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है बिहार चुनाव को लेकर। और बिहार में इमाम पार्टी 2025 में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान से ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर आरजेडी पार्टी इमाम पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान में सॉफ्ट अंदाज से उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ बोले हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब का पूरा बयान आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सुनाने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर हमारे साथ जुड़ जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं बिहार चुनाव को लेकर, ये पूरा बयान जरूर सुने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए। बिहार में इंशाअल्लाह ताला अच्छा फैसला लिया जाएगा। कितने कैंडिडेट खड़ा करना है नहीं करना है हम तय करेंगे। ज्यादा जगह पर गैर जरूरी खड़ा करना हम अपनी ताकत को जाय करने के बराबर है। और शायद तेलंगाना में बल्दिया के इलेक्शन भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे। हमको मेहनत करना है। और ये जो बीजेपी के स्टेज पे जाके ये चंद बैठ गए थे जोकर, पसमानदा मुसलमान बोल के, अब बीजेपी खुद भूल गई है। तेलंगाना में सेंसस हुआ, मुसलमान कैसे आ गए? अब बोलो जो बीजेपी का बाजा बजा रहे थे, बोलो मोदी जी फुला, मोदी जी ये। अब देख लेना असली चेहरे को। ये है हिंदुत्व, ये है वो सोच जिसका हम सबको मुकाबला करना है। आप बताइए, इम्तियाज जलील को हराने के लिए पूरे मीर जाफर मीर सादिक एक हो गए। बिल्कुल हो गए थे सर। आज पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। गवर्नमेंट ने कानून निकाल दिया। अब जो बच्चे कोविड में पैदा हुए उनका बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का नोटिस लीजिए। वोट डालिए मजलिस को। जो तेलंगाना के बाहर इलाके जाते हैं वोट डालिए मजलिस को, फिक्र मत करिए। बिल्कुल डालिए। अगर मजलिस के 3 MP जीत के आ जाते बिल्कुल तो हुकूमत को दोबारा सोचना पड़ता था वक्फ बिल लाने के लिए। बिल्कुल सोचना पड़ता। सवाल एक आदमी का नहीं है, एक आदमी का जो भी हो, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बिहार में किशनगंज में पार्लियामेंट की सीट में हम बहुत मेहनत किए। बहुत से मुकामात पर मैं गया, मुझसे कहा गया कि इस जगह पर ये साहब का बड़ा असर है, इनसे बात करिए। उनकी कोई ख्वाहिश है उसको हम पूरा कर लेते। मैंने जबान दी, 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा 3 मर्तबा बात की। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। इलेक्शन नहीं जीती अलग बात है, मगर जिसको हम जबान दिए उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए वादा करके चले जाना, मजलिस की आदत नहीं है। उसूली सियासत इसको बोलते। बिल्कुल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने वोट की अहमियत को समझिए। बिल्कुल समझिए। बीजेपी को हम नहीं रोक सकते, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी को रोकना ये तमाम सेकुलर पार्टीज की जिम्मेदारी, अगर वो सेकुलर है तो। सेकुलर है तो उनका वोटर कहाँ गया बताओ? फिर कहाँ गया बताओ? फिर हज वोटर गॉन, किधर चला गया? और हम है नहीं, दादा थे, अब्बा थे, इनके घर को चले जाओ आप, में खामोश बैठ कर देखे फोटो देखे ओवैसी भाई ये है मेरा भाई, आप जिंदा हैं, फोटोओं को मत दिखाओ, जिंदगी का सबूत। बिल्कुल सबूत। नाराज होते आप ऐसा बोल रहे, मतलब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आपसे। भारत की जमहूरियत मजबूत होगी अगर आप अपने मुस्लिम दलित नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, वरना हम सिर्फ वोटर बन के रह जाएंगे, सिटीजन विद राइट्स नहीं रहेंगे। याद रखो मेरी इस बात को। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। ये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिलता था क्या? सोचो आप, हम 5000 डॉक्टर बना 40 साल में बोल रहे, देते थे आपको? क्यों दिया आपको? क्योंकि आपके पास सियासी ताकत थी। बिल्कुल। आपके नुमाइंदे थे। आपने अपनी बात को मनवाया, पॉलिटिकल बार्गेनिंग की। और लाखों सलाम उस रब्बे करीम कि हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अल्लाह ने सालारे मिल्लत के और उनके तमाम उस वक्त के साथियों में इस बात को डाला कि हम
वोट डालेंगे, भास्करों का साथ देंगे, मगर अपनी जात के लिए नहीं, कौम के मफाद में करेंगे। बिल्कुल। अगर 84 में सालार वो फैसला नहीं लेते इदारा साजी का, तो क्या रहता हमारे पास, बताओ आप? कुछ नहीं रहता भाई। क्या रहता हमारे पास? एक फैसला सालार ने लिया 40 साल पहले मजलिस में, आज नस्लों को फायदा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा वो है। काम मजलिस ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। और रमजान के महीनों में पूरे अदब को मलूज रखिए। बेशक। जितने अपने मजहबी इदारे हैं उनको ज़कात दीजिए, और जिस किसी को पैसा दे रहे मालूम करिए कौन है इन्हों, तस्दीक करिए इन्हों आपके पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे या नहीं कर रहे, देख लीजिए। सही बात है। बाद में आके मेरे सामने बैठकर शिकायत करने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। कोई हल निकलने और पहले अपने घर में तलाश करिए मुस्तहिक लोगों को, अपने भाई बहन को जो गरीब है, उनके औलाद को जो गरीब और मुस्तहिक है, अपने महल्ले में अपने रिश्तेदारों को तलाश करिए। इसके बाद आप दूसरों की तरफ जाइए। आपके ही खानदान में से कई लोग हैं जो इज्जत को अपनी बचाने के लिए आपके सामने आकर हाथ नहीं फैलाते। आपके महल्ले में ऐसे कई लोग हैं जिनको इज्जत प्यारी है, वो आपके सामने आकर हाथ नहीं फैला सकते। बिल्कुल सही बात है। इनको तलाश करो, देखो इनको तलाश करके देना, ये सुन्नत अहले बैत है। ओहो। ये सुन्नत अहले बैत है। इमाम हसन का मशहूर वाकया शहजादे जन्नत का, कि एक साहिल आया, घर में भूखे हैं, फाका चल रहा है, रोजा भी थे, खाने को कम थे। एक साहिल आके बोला कि अहले बैत आले रसूल खाना खिला दो। आपने उठाकर उस गरीब को दे दिया और आंख में आंसू आ गए इमाम हसन के। पूछने वाले ने पूछा कि शहजादे आले रसूल क्यों रो रहे हो? तो बोले काश मैं निकल कर इसको तलाश करता और उसकी तकलीफ को दूर कर देता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस माह मुबारक में अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे, बशमूल मेरे, कि हम इस माह मुबारक के अदब को मलूज रखें। और तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के अंदर बयान दे रहे थे। हैदराबाद से उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर और महाराष्ट्र के अंदर जो नगर निगम चुनाव होने वाला है और तेलंगाना के अंदर भी जो चुनाव होने वाला है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर लोगों को बताया कि आप लोग वोट करें, मजलिस को वोट करें, क्योंकि इनके जो वोटर है कहाँ गए? असदुद्दीन ओवैसी साहब उन लोगों से सेकुलर पार्टी कहलाने का जो बोलते हैं कि हम सेकुलर है, उनका वोटर आखिरकार कहाँ गए? सिर्फ हमारा वोट चाहिए, हमारा ये लोग काम नहीं करते हैं। पर बिहार चुनाव में एमआईएम पार्टी बहुत बड़ा खेला करने वाली है और बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी की जीत होगी और बिहार के अंदर अभी से ही एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।